अस्सलाम वालेकुम। मैं राजस्थान मीरासी समाज प्रदेश अध्यक्ष मीरासी कोष्टक में बाहग मोहम्मद मीरासी, जिला भिवाड़ा, राजस्थान। मैं समाज से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अपन की समाज एक गरीब समाज है, दुखी समाज है और एक लाचार। देश आजाद हुए 78 वर्ष हो गए, अभी तक देश तो आजाद हो गया परंतु अभी तक हम गुलाम के जीवन यापन कर रहे हैं। अभी तक अपने समाज के पास कोई सुख सुविधा नहीं है। जहाँ पर हम बैठे हैं वही स्थिति आज दिन तक वही थी, जिंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी वही स्थिति चालू है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ और समाज से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपन को एक बार महासभा करके अपनी आवाज को जयपुर तक पहुँचाना है। एक बार किसी भी कीमत में 1500 आदमी इकट्ठा होकर जयपुर तक अपनी बात को पहुँचाना है। आज दिन तक अपन के पास नहीं तो कोई मकान है, ये एक मैयत हो जाती है तो उसको दफनाने के लिए हमारी लाशों को इधर उधर घुमाना पड़ता है, जब जाके वो दफन हो सकता है। सरकार ने अभी तक हमको नहीं तो कोई प्लॉट की व्यवस्था की, नहीं कोई मकान की व्यवस्था की, नहीं हमारे कोई जमीन की व्यवस्था की और नहीं हमारा बच्चा बच्चे को कोई छात्रावास। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ समाज के माध्यम से कि हम गरीब लोग हैं और हमारी भी सरकार आप सुनो। हम हक मांग रहे, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। बीएनटी समाज की 52 जातियां है, जैसे काड़बिला, नट, बांड, बोया, सासी, बोपा, मंगलियार, लंगा, नंगारची, दमामी, राणा, गाडुलिया, बंजारा, रेवारी, सासी, ये सारी जातियां है जो घुमंतु समाज की जातियां है। उन जाति में हमारी समाज में एक मीरासी समाज आती है जो वो अति पिछड़ा वर्ग में 2005 में अति पिछड़ा वर्ग में घोषित कर दिया। नहीं तो हम को घुमंतु समाज में रखा और नहीं हमको ऊंचा लेवल पे हमको बिठाया, ओबीसी वर्ग और पिछड़ा वर्ग में हमारी जात को डाल दिया। सरकार से एक निवेदन और करना चाहते हैं कि जैसे मेरी ये समाज है, मीरासी समाज है, ये हम रेबारियों के मीरासी है। हमारी समाज का काम है नाचना गाना और रेबारियों समाज से ढोल बजा के गाना बजाना करके हमारा जीवन व्यापन करना। इसी तरीके से हमारी चाहत दरमियान दर से दर चली आई और आज दिन तक उस स्टेज पर हमारे पास में सरकार की तरफ से कोई सुख सुविधा नहीं है। मैं सरकार से पिछले काफी दिनों से सरकार से संबोधित कर रहा हूँ, सरकार से मिल रहा हूँ। सरकार में हर जिले में मेरा लेटर पैड लगा हुआ है, हर जिले में हर तहसील में मैं 102 विधायकों के पास जाके मेरा लेटर पैड तैयार करवाया। अभी तक सरकार ने, मैं 10 बार जयपुर सरकार से, सरकार ने हमारी कोई नहीं सुनी। अभी लालजी देवासी, रतन जी राय का और अभी पाली जिलों में 12 महीने मेगा हाईवे रोड जाम किया था। उस टाइम में और कोठाराम जी ने बोला था कि आप जयपुर आना और जयपुर सरकार के मंत्रिमंडल और प्रतिनिधि के सामने बैठ के अपनी वार्तालाप करेंगे। हम 5 दिसंबर को जयपुर गए। कोठाराम जी देवासी राज्य पंचायत मंत्री, कैबिनेट मंत्री अविनाश जी गहलोत और रतन जी देवासी रानी वाला विधायक साहब, इन लोगों की मंत्री लोगों की बैठक, वे हमारे समाज 52 समाज के बड़े बड़े नेता, समाज के प्रतिनिधि, वो सारे लोग और जितना भी विभाग के जो कर्मचारी थे उन सभी के सामने हमारी 3 बजे से 8 बजे तक रात की मीटिंग चली। 5 घंटे की मीटिंग में सरकार ने हमारी हर सुख सुविधा सुनी। एक मालिक ने बहुत अच्छा काम किया कि हमको समय दिया सरकार ने। 3 बजे से 8 बजे तक 5 घंटे के अंदर अंदर हर समाज की वार्तालाप हमने की, हर बात सरकार के सामने रखी। सरकार ने हमको आश्वासन दिया कि 2 महीने के अंदर अंदर आपको आपका जो मूल अधिकार है, आपकी मूल सुख सुविधा है, उससे हम आपको वंचित नहीं रखेंगे और आपको सरकार की तरफ से लाभ दिया जाएगा। अब मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हम गरीब समाज है, दुखी समाज है, मजबूर समाज है, हमारे पास कोई आशा नहीं है। इंसान हमको लखपति करोड़पति बनने की जरूरत नहीं, हमको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। सरकार से यही निवेदन है कि हमको कुछ भी करके हमको सरकार की तरफ से लाभ दिया जाए और मेरी यही आपसे निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है। और मेरे पास लाखों की जनसंख्या में हमारी समाज पड़ी हुई है। 60-70% तो ऐसे लोग हैं जो झोपड़पट्टी में रह के जीवन यापन कर रहे हैं। 25% ऐसे लोग हैं जो मालिक की कृपा से छोटा मोटा मकान है उनके पास, जमीन का तो नामो निशान भी नहीं है। 80-70% के हिसाब से आप लगाओ कि 1.25 लाख जनसंख्या के पास में रहने के लिए कोई आशा नहीं है, कोई उसके पास मकान झुकना कुछ नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी बात को सुने, मेरी बात को समझे और इन गरीबों का हक है वो दिलाने की कृपा करावे। यही मेरा निवेदन है
दूसरी बात, समाज से यह कहना चाहता हूँ कि जिंदगी निकल गई, बाप दादा चले गए और अपन के आने वाला समय अपने बच्चों के बारे में सोचो। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब किसी भी कीमत पे 5 फरवरी से पहले अपन को एक बड़ी महासभा करनी है। एक बड़ी महासभा करनी है जिसमें हजारों आदमी की तादाद में पब्लिक इकट्ठी होगी। मीडिया, पत्रकार, अधिकारी, मौका स्थिति, विधायक, मंत्री, सारे गण को बुलाया जाएगा और वहां तक हमारी बात रख के जयपुर तक सरकार तक अपनी बात को पहुंचानी है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, समाज से भी निर्णय करना चाहता हूँ कि एक बार समय निकालो, अपने बच्चों अपने परिवार के लिए, और आपको एक मैदान में आके आपको एक जदम पे आपको आके खड़ा होना है। जय हिंद, जय भारत। बजाओ ताली। बहुत अच्छा।